ग्रेजुएशन के बाद स्टॉक मार्केट में टॉप हाई पेइंग जॉब कौन कौन सी हैं? हाय एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा। हर कोई ये चाहता है कि स्टॉक मार्केट में उसको जॉब मिले, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो जॉब है वो व्हाइट कॉलर जॉब है। एसी ऑफिस में बैठ के 9 to 5 काम करना है और सारी गजेटेड हॉलीडे उसको मिलती हैं। तो आपको कौन कौन सी जॉब है, क्या रोल है, क्या सैलरी मिलेगी, क्या करना होगा, इन सारे चीजों को लेके हमने ये वीडियो बनाया है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी जॉब रोल आपको पसंद आए उसी से रिलेटेड NISM के सर्टिफिकेशंस आप एनरोल कर सकते हो। सबसे जो पहली जॉब है रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब है। इवन स्टॉक मार्केट में देखिए सेल्स एक टफ काम है, बट ये सबसे अच्छा हाईली पेइंग वर्क है। अगर किसी को घूमना फिरना पसंद है, अगर किसी को लोगों से रिलेशनशिप बनाना पसंद है, तो स्टॉक मार्केट में रिलेशनशिप मैनेजर एक बहुत अच्छी जॉब है और जिसका पैकेज स्टार्टिंग से ही 5 से 7 लाख रुपए का होता है। आपको क्लाइंट्स बनाने हैं, नया बिजनेस एक्वायर करना है, लोगों से मिलना है, जुड़ना है। तो रिलेशनशिप मैनेजर के लिए जो हाईली क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जाता है कंपनी की तरफ से, वो MBA किया जाता है। अगर आप MBA हैं और NISM के सर्टिफिकेट कर लेते हैं तो इजीली आपको इस मार्केट में जॉब मिल जाती है। सेकंड जो जॉब है वो टेक्निकल एनालिस्ट की जॉब है। इट मींस अगर आपको फील्ड में जाना पसंद नहीं है, आपको ऑफिस में रहना पसंद है, आपको मार्केट का एनालिसिस करना पसंद है, तो आपको चार्ट रीडिंग सीखना होगा। टेक्निकल एनालिस्ट हर कंपनी अपने पैनल पे रखती है जो उनके क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दे सके, जो उनके क्लाइंट्स को बताए कि कौन से स्टॉक में अब एंट्री लेनी चाहिए, कौन से स्टॉक में ऊपर जाने का पोटेंशियल है। इसके लिए कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस नहीं है, इसके लिए आपको मार्केट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए। तो टेक्निकल एनालिस्ट के लिए आपको अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से कोई भी है तो वो चलेगा, बट आपको मार्केट में चार्ट रीडिंग का, इंडिकेटर सेटिंग्स का, मॉडिफाई करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो थर्ड नंबर पे जॉब है वो रिसर्च एनालिस्ट की है। इट मींस कि फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनीज हैं वो रिसर्च एनालिस्ट हायर करती हैं। रिसर्च एनालिस्ट बताता है कि कौन कौन से स्टॉक्स इस सीजन में बाय करने चाहिए, क्लाइंट्स को किस टाइम पे कितना फंड डिप्लॉय करना चाहिए, क्या क्या बैलेंस शीट के अंदर उसका देखना चाहिए। तो ये सारी की सारी रिसर्च एनालिस्ट की जो जॉब का पार्ट है। कंपनी प्रोप्राइटरशिप अपना खुद का फंड भी मार्केट में डिप्लॉय करती है, उनको इंटरनल भी हेल्प चाहिए होती है और सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को रखना उनके लिए मैंडेटरी भी है। तो रिसर्च एनालिस्ट की जॉब भी एक हाईली पेइंग जॉब है जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट से डील करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड नंबर पे जॉब है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की। आज के टाइम में कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स नहीं सेल करती, वो बाकी चीजें भी सेल करती हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं, पूरा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, कितना फंड कहाँ डिप्लॉय किया जाए। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी अपना एक अलग रोल बनता है और जो काम रिसर्च एनालिस्ट नहीं करता वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करता है। पूरे वेल्थ मैनेजमेंट को लेके वो क्लाइंट का पोर्टफोलियो डिजाइन करता है और क्लाइंट को टाइम टू टाइम बताता है कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट के NISM के सर्टिफिकेशंस हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के 2 लेवल के सर्टिफिकेशंस होते हैं, एक लेवल 1 का होता है और एक लेवल 2 का होता है। पहले आपको लेवल 1 करना है, फिर आपको लेवल 2 करना है। ये सर्टिफिकेशन आने के बाद आप उसकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट जॉब है स्टॉक मार्केट में वो इक्विटी एडवाइजर की है। इट मींस इन दोनों से हल्का सा नीचे लेवल पे हम उसको बोलेंगे, क्योंकि इक्विटी एडवाइजर के लिए कोई सर्टिफिकेशंस मैंडेटरी नहीं है। आपको बिजनेस एनालिस्ट की थोड़ी सी मार्केट में नॉलेज होनी चाहिए कि बिजनेस को कैसे एनालिसिस किया जाता है, और इक्विटी एडवाइजर को कंपनी बीइंग ए क्लाइंट से रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए इंटरनल लेवल पे रख लेती है। और नंबर 5 पे जॉब है इक्विटी डीलर। मींस FNO सर्टिफिकेशन उसके लिए सीरीज 8 मैंडेटरी होता है और इक्विटी डीलर को जो क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, कॉल एंड ट्रेड का जो ऑप्शंस ब्रोकिंग कंपनी देती हैं, यहाँ पे आपको सौदे पंच करने हैं, ट्रेडिंग को पंच करना है। या फिर कोई प्रो ट्रेडिंग अगर कोई ब्रोकर कर रहा है या कोई प्रोप्राइटरी डेस्क आज के टाइम में मुंबई और दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा सेटअप हो रहे हैं, तो प्रोप्राइटरी डेस्क का अपना फंड होता है। उस फंड के ऊपर कोई भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है, ऑर्डर पंच करने हैं, तो आपको इक्विटी डीलर की रिक्वायरमेंट होती है। 9 to 5 की जॉब है, आराम से मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है, बट कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि एटलीस्ट पर्सन ग्रेजुएट तो हो। इक्विटी डीलर की जॉब में एक खास बात है कि आपकी टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट
15,000 पर मिनट, न्यूमेरिक की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल की मैं बात नहीं कर रहा। कीबोर्ड के राइट साइड में जो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं उनकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए, आप बिना देखे टाइप कर सकें, ये आपका एक्सपोजर होना चाहिए। तो गाइज ये 5 जॉब हैं जो आप इजीली कर सकते हो, बट इन सब के लिए आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होना चाहिए। तो आप अपनी फाइनल ईयर के अंदर ही ये चीजें कर सकते हो, सो दैट जब तक आप पास आउट हो बाकी बच्चे सिर्फ और सिर्फ डिग्री करेंगे, आप डिग्री के साथ में NISM के सर्टिफिकेशंस भी करेंगे जो आपके CV में वेटेज देंगे। इन सब की प्रिपरेशन करवाने के लिए NISM सर्टिफिकेशंस एंड मार्केट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए ISFM ने अपने कुछ कोर्सेज बनाए हैं, जो कोर्सेज आप 1 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। और हम प्लेसमेंट के अंदर भी असिस्टेंट करते हैं कि अगर आपको प्लेसमेंट करवानी है अपनी, तो आपको ये सर्टिफिकेशंस करने होंगे।